इस प्रकार का काम करेंगे तो आप बच्चों के हौसले को क्या बढ़ाएंगे? आप एक शिक्षक हैं, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है, समाज के आप एक आईना है, समाज आपसे कुछ सीखता है, समाज आपके आचरण को देखता है और बच्चे आपके आचरण को देखकर आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। आप समझिए उन बच्चों को, जो बच्चे आपसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको जब मालूम चलेगा कि हमारे गुरुजी आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो उस बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में कि हमारे गुरुजी संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, हमारे गुरुजी इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों से वास्ता नहीं रखते हैं। हमारी ये कभी सोच नहीं रही है कि हम इस प्रकार के कदम उठाए, और जो भी लोग इस प्रकार के कदम उठाते हैं वो गलत करते हैं। उनके पास संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए, संघर्ष करने का मादा होना चाहिए, और जब कभी लगे तो अपने से नीचे वाले को भी देखना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2000 रुपया पे नौकरी करते हैं, स्कूल जाते हैं, 2000 रुपया पाते हैं, 1 घंटा पहले जाते हैं, 1 घंटा बाद आते हैं, 8 की 8 घंटी पढ़ाते हैं, 8 की 8 घंटी। तो ऐसे लोगों से भी अपनी तुलना कभी कभी किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को भी देखकर समाज में जीने का कार्य करना चाहिए। तो मेरा सभी अनुदेशक भाइयों से, शिक्षा मित्रों भाइयों से यही आग्रह है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। अभी आप 10,000 पा रहे हैं, 9,000 पा रहे हैं। मैं विक्रम सिंह, मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मैं सारी बातों से सहमत हूं। ये जान देने का जो प्लान मन में आता है वो बेहद घृणायुक्त काम है और कायर लोग करते हैं। इंसान कायर नहीं होता है, लेकिन वक्त कायर बना देता है। थोड़ा सा उस समय कोई समझाने वाला हो जाए। वो व्यक्ति जा रहा था, पता नहीं ये भगवान की इच्छा थी कि आज उसे मुझे ही कॉल करना था, मेरी बात होनी थी, और वो सुरक्षित बच गया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो उसकी पीड़ा थी वो बहुत भयंकर थी विक्रम सिंह। मैं मान रहा हूं, आपकी हर बात से सहमत हूं। आज उसके बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, वो क्या करता? मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ठीक हूं वो गलत है या और कोई चीज गलत है सही है। विक्रम सिंह, बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा होती है सर, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अपना जीवन ही हम दांव पे लगा दे, अपने जीवन को समाप्त कर दे। ये कहाँ लिखा हुआ है? हमारे अंदर पीड़ा सहने की भी मादा होनी चाहिए, हमें लड़ने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हम समाज को क्या सिखाएंगे? हम क्लास में जाएंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो जज्बा भी होना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य से मैं वास्ता नहीं रखता, और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग गलत करते हैं, और मैं ऐसे लोगों से आग्रह करता हूं कि अभी आप 10,000 पा रहे हैं, आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आप यदि आत्महत्या कर लेंगे, अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे, तो 10,000 भी तो आपका आना बंद हो जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि जब हम नहीं रहेंगे तो 10,000 जो आना बंद हो जाएगा, फिर हमारे बच्चे और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे, हमारे माता पिता कहाँ जाएंगे? सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को समाप्त कर लेना ये कौन बड़ी बात? कोई भी कभी भी किसी अपना समाप्त कर सकता है अपना जीवन। उन परिवार को देखिए, उन बच्चों को देखिए, क्या हुआ? आपका बच्चा निकाल दिया गया तो क्या आप अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे? तो क्या आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? आपके बच्चे को रख लिया जाएगा? तो इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग से मैं बहुत आहत हूं। इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे समाज में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं सर कि 2,000-3,000 रुपए पे प्राइवेट स्कूल में जाके 8-8 घंटी पढ़ाते हैं, तो क्या वो आत्महत्या कर लें?
उनके पास भी डिग्री कम नहीं है, उनके पास